इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। यदि हम चरणों से दूर न हो, आप पूजन रोज पढ़ते हैं, यदि हम चरणों से दूर न हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। हे भगवान, आप मुझे पुष्प बना लो ताकि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं, आपके चरणों की प्राप्ति हो तो पुष्प भी बना लो, पर मुझे चरणों से दूर नहीं करना। ये भाव जब हमारे हृदय के तार से जुड़ जाते हैं तो अंतरंग संगीत की झंकार निकलती है। वीणा तुम्हारे पास है, सुन रहे हो ना महानुभाव, जीवन रूपी वीणा तुम्हारे पास है, पर सबके तार टूटे हुए हैं। जिस दिन तुम अपने जीवन की वीणा के तार जोड़ लोगे, तुम्हारे हृदय से संगीत फूटने लगेगा। बस तार को तार से चंद्र प्रकाश जी पूजन करना शुरू करो। जीवन की शुरुआत अभिषेक से करो। प्रारंभिक भूमिका में चंद्र प्रकाश जी, तुम्हारा दान देना अलग जगह है, पर जीवन के उत्थान और कल्याण के लिए हर व्यक्ति को पूजन अभिषेक से जुड़ना चाहिए। आचार्यों ने इतना लिखा है तो क्यों लिखा? हम अज्ञानियों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, हम अज्ञानियों को समझा रहे हैं। भगवान को क्या जरूरत थी तुम्हें बताने के लिए? क्योंकि सम्य दृष्टि और तीर्थंकर वही बनता है जो प्राणी मात्र कल्याण की बात सोचता हो। सोचो समझो, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इसलिए भावों से पूजन करें। कहा भी है, क्या कहा? यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया कभी फलवान नहीं होती है बंधुओं। पूजा भी करो तो भाव से करो, अभिषेक भी करो तो भावों से करो, शांति धारा करो तो भावों से करो। द्रव्य लगे तो लग जाए, ना मैं कुछ लेकर के आया था ना लेकर के जाऊंगा। भगवान की शांति धारा को यदि 100 रुपए देते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कुछ भी मत दो, जब अवसर आए सब कुछ लुटा दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमने भगवान की शांति धारा को 100 रुपए से नाप लिया, भगवान की शांति धारा को 1000 रुपए से नाप लिया। आप चांद खेड़ी जाते हैं, अनेक जगह जाते हो, आवा जाते हैं, कुंडलपुर जाते हैं, शिखर जी तीर्थ राज की वंदना, गिन्नार जी जाते हैं, अनेक क्षेत्रों पे जाते हैं, और आप ही लोग लाखों रुपए की बोली लेकर के शांति धारा करते हैं। भगवान वही है, जल वही है, धोती दुपट्टा भी वही है, मंत्र भी वही, बस क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र का परिवर्तन होता है तो भावों में परिवर्तन आ ही जाता है। मैं चांदखेड़ी में 15 दिन रहा। लोग दूर दूर से आते हैं, शांति धारा करते हैं, लाखों रुपए की बोली लेकर के शांति धारा करके जाते हैं। कुछ तो है, कुछ तो है, तब ना तुम इतना बड़ा दान देते हो। कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं देते। आप भी बड़े ज्ञानी पुरुष हो। वही परिकल्पना आप शांतिनाथ भगवान के चरणों में करो कि प्रभु आपकी परम कृपा से मैं जीवन जी रहा हूं। कहीं मेरे जीवन की अंतिम श्वास बन जाती तो मैं क्या अभिषेक कर पाता। धन दौलत को सब कुछ मत समझो बंधुओं, ये तो हाथ का मैल है। एक बेश्या भी पैसा कमा लेती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम तो एक नेक इंसान हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है तो हमारी भावों की पूजा है, हमारे भावों का द्रव्य है। शरीर भी जब मेरा नहीं है तो स्पष्ट रूप से पर पदार्थ मेरे हो कैसे सकते हैं?
कदापि नहीं हो सकता है। एक स्वाद पर मेरा राइट नहीं, अधिकार नहीं है, तो धन दौलत लगती कहां मेरे सामने। आपने बड़े पुण्य से मानो जीवन पाया, कभी यह मन में सोचा कि मनुष्य प्रयाग कितनी दुर्लभता से मिली। विषय कसायों में भोगने के लिए मानव जीवन नहीं मिला, और मिला है तो भोगों के साथ इतना मत रम जाओ कि प्रभु की भक्ति के लिए भी समय ना मिले। आपको नौकरी करने वालों को 50,000, 40,000, 75,000, 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही पेंशन के रूप में, महीने की पहली तारीख पूरी नहीं होती है, द्वारा बैंक में पेंशन आ जाती है। और जब चर्चा करो महाराज कुछ भी नहीं है, ऐसे के घरों में वास्तव में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होने के बाद भी। ऐसे नेक उदाहरण मेरे सामने आते हैं। कभी कोई दान पुण्य की प्रेरणा की बात करते हैं। एक सज्जन कल मेरे पास आए, नाम देखो मैं किसी का नहीं बोलता हूँ, आपकी सुन के आपको सुनाता हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। एक सज्जन आए, बात ऐसी चल रही थी, उनके कोई रिश्तेदार भी आए थे साथ में। आहार के बाद मैं यहीं बैठा था। बोले महाराज श्री, मैंने अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मैंने अपने बेटे की शादी की, 1.5 करोड़ रुपए लगाए। सुनकर रह गया। पाप से पैसा आता है, व्यक्ति पाप में लगाने के लिए तत्पर रहता है। जब पुण्य की धर्म की बात आती है तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, फिर बोलते हैं बाद में। महाराज श्री, मैंने भी कलश रखे हैं बहुत बड़े बड़े, खुशी की बात है। 51 लाख रुपए का कलश रखा था। सब भाई ने अपने अपने कलश रखे। ये भी एक धर्म की प्रभावना की बात है। कहते जो कर्म में सूरवीर होता है, वही धर्म में भी सूरवीर होता है। यदि कहीं पैसा लगाता है तो धर्म के क्षेत्र में भी लगाता है, उनके सम्मान की बात है। बात समझ में आ रही है? पाया है पुण्य से तुमने, तो पुण्य में लगाओ। पापानुबंदी, पाप से तुमने कमाया है तो पापानुबंदी पुण्य में बदलो। पाप से जो भी पैसा कमाता है, व्यापार बिजनेस धंधा करता है, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हमेशा करते हैं कि जो भी धन अर्जित करते हैं वो सटकाए की जीवों की बरादना से ही तुम्हारे पास पैसा आता है। इस पाप से किए गए पाप से जो पैसा अर्जित हुआ है, संचित हुआ है, उसको पुण्य में बदलने के लिए दान और पूजा के लिए आचार्यों ने प्रेरणा दी है। 10% हमारे आचार्यों ने दान के लिए, उसकी चर्चा जब दान की तब करेंगे, लेकिन पूजा की बात है। पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक हमारी आत्मा पूज्य नहीं बन पा रही है, तब तक मुझे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना ही है। मानव जीवन कितनी दुर्लभता से पाया है। कहीं तुम्हें बीमारी जुड़ जाए तो फिर अस्पतालों में नरकों जैसी वेदना भोगना पड़ेगा। तो भाइयों, बंधुओं, महानुभाव, कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े तो प्रभु रूपी डॉक्टर के पास अपना अकाउंट खोल लो, तो जीवन में कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं होगा। ये सत्य है, महासत्य है। जो अपने जीवन में दान और पुण्य से जुड़े हैं, कर्मोदय से छोटी मोटी बीमारी तो सभी को लगी, साधु संतों को लगी रहती है, तो आप तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन वो बीमारी छोटे से रूप में निकल जाती है और बड़ा पुण्य का प्रभाव दिखता है। समाधि मरण करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति ना भाव शून्या। भाव शून्य क्रिया कभी फलवान नहीं होती है। फिर हम अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, चढ़ा देते हैं। जंजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति। इतना फास्ट चढ़ाते हैं कि पता ही नहीं कब क्या चढ़ा रहे, एक्सप्रेस आ जाती है। अरे भाई 5 पूजा मत करो, शांति से भावों से एक पूजा कर लो, क्या बिगड़ रहा है। करेंगे 5 पर एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती है।
कब मंत्र बोल दिया पता ही नहीं, चंदन की समय जल, जल के समय चंदन, क्या चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ाना था, पुष्प चढ़ा के अरे अब ये फिर स्वाहा। हाँ तुम कब आए हो? बहुत दिन बाद दिख रही हो, यहाँ तो स्थापना तुम्हें पता नहीं। अरे मैं बाहर गए थे बेटे के पास बॉम्बे, 15 दिन वहां रुक करके आए। अक्षतम निरुपामिति ए पूजा। आप पूजा नहीं कर रहे, पूजा का ढोंग जैसा लगता है। ढंग से करो, ढोंग से मत करो तो जीवन सार्थक बनेगा। इससे जुड़ी ही भावना को समझिए। भाव शून्य क्रिया कभी फलवान नहीं बनती है, नहीं होती है। भाव यात्रा से, जल से फल पाने तक की है। जल हम किस लिए चढ़ाते हैं? तो प्रभु आप परम शीतल स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। मेरी आत्मा अत्यंत संतप्त है, मैं चाहता हूं कि आप जैसी शीतलता पाने के लिए जल की तरह आपके चरणों में अर्पित हो जाऊं। जैसे जल को चढ़ा दिया, ऐसे ही कभी मेरा जीवन भी जल की तरह आपके चरणों में अर्पित हो जाऊं। इस मनोभाव से जल अर्पित करें कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। बोलो तो। ये मत सोच लेना कि हम भगवान के चरणों में जल डाल देंगे तो मेरे जन्म जरा बुढ़ापा रूपी मृत्यु रूपी चले जाएंगे। नहीं, ये भाव हो कि मैं चरणों में जल से पूजा कर रहा हूं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय स्वाहा। और मैं अपने स्वभाव को प्राप्त करूं। चंदन, चंदन शीतलता का प्रतीक माना गया है। संसार में जो भी दाह संतप्त होती है, वे अपने शरीर में लगाकर कुछ पल के लिए शांति का अनुभव। एक मुझे संस्मरण याद आ गया। 2021 में सिकरजी में गुड़ायतन में महाराज श्री के साथ में था। एक दिन प्रमाण सागर जी महाराज के लिए अचानक सिर में दर्द हुआ। 10 बजे रात में मैं अपने कमरे में विश्राम कर रहा था। ब्रह्मचारी भैया मुझे को बुलाने आया कि महाराज श्री की तबीयत बिगड़ रही है, आप चलें। मैं गया, देखा उन्हें काफी पीड़ा थी, काफी पीड़ा उनको थी। मैंने तुरंत कहा कि आरडी मिश्रा जी है गया में, उनके लिए आप फोन लगाएं और डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो आपको करना है। उनके मस्तिष्क में बाम वगैरह लगाया, ठंडी पट्टी करके रखी। उन्होंने फोन पर बताया कि इनके लिए चंदन घिस करके लगाएं। चंदन को लगाया घिस करके। चंदन 13 पंथी से लाए। रात के 10 साढ़े 10 बजे वो पत्थर पर घिसा, घिस करके और लोग भी आ गए। उन सब ने करके सेवा करके उनको लगाया। धीरे धीरे उनका सिर का दर्द ठीक हो गया। तो संसार में जो भी संताप दाह होती है व्यक्ति के जीवन में, वे अपने शरीर में लगा कर के लिए कुछ पल के लिए शांति का अनुभव करते हैं। प्रभु आप शांति के परम भंडार हैं। आपका चित्त तो चंदन से भी ज्यादा शांत है और मेरा चित्त कैसा है? अशांत है। ये चंदन मेरे मन की दाह को दूर करे। ये चंदन मेरे मन की दाह को दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में यह चंदन चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा रही हूँ। अक्षत, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? आप लोग पूजन करते हैं रोज, भाव समझो क्या इनके शब्दों के अर्थ हैं। अक्षत एक ऐसा अनाज है जिसकी पुनः द्वारा उत्पत्ति नहीं होती है। धान की तो उत्पत्ति होती है बोने के बाद जमीन में, लेकिन अक्षत की उत्पत्ति नहीं होती है। बंधुओं, यह हमारी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। धान पर जब तक आवरण है तब तक अंकुरण है, जन्म मरण है। जब तक हमारी आत्मा पर कर्मों का आवरण है तब तक भी हमारा भी जन्म और मरण है, लगा ही रहेगा। संत कहते हैं जैसे ही धान से छिलके का अलग होना होता है, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही धान चावल से में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारी आत्मा कर्मों से अलग हो जाती है,
आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेती है। हे भगवान, मेरा जीवन तो खंड खंड है, मैं आपके चरणों में अखंड अक्षत पद को पाने के लिए अक्षत चढ़ा रहा हूँ। पुष्प किसी ने कहा है कि हम चरणों से दूर न हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। हे प्रभु, आप काम विजेता हो, आप जगत विजेता है, आप त्रिलोकी पूज्य है। आपने सबकी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। कामदेव भी आपको देखकर थर थर कांपता है। क्या करें, आपके द्वारा हारा हुआ काम सबको सता रहा है। हे प्रभु, मैं पुष्प इसलिए चढ़ा रहा हूं कि आप जैसे विजेता में बन सकूं। ये भाव अंदर आना चाहिए। मात्र बोल दिया काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति, बोलने से तुम विजेता बन जाओगे? अभी तो सब मुक्ति को पा लिया होता, घर छोड़ छोड़ करके रहते तो वही हो। रहने के बाद भी तुम्हारे हृदय में ये भाव नहीं आ रहा है तो समझना अभी हमारी पूजा शुरू ही नहीं हुई है। नैवेद्य इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि भगवान तुम भूखे हो। कई जगह परंपराएं हैं। मैं कहाँ था, जोट के चौथ का बड़वाड़ा था ना, वहां माता को चढ़ाते हैं। हर परिवार की परंपरा है। थाली भर के लाएंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे, चौथ माता के पास भी जाएंगे। जैन भी हर घर की परंपरा है। तो भगवान भूखे इसलिए चढ़ाते हैं? नहीं, प्रभु जब जब हमें भूख लगी है तब तब मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बना बना करके खाए हैं, लेकिन आज तक अनुभूति ये बता रही है कि सारी जिंदगी खाने के बाद भी भूखा ही भूखा रहा। महाराज को खिलाते, महाराज तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं लिया, अब बताओ 1 घंटे से क्या कर रहा हूं मैं? दाल भी खाई, रोटी भी खाई, सब्जी भी खाई, व्यंजन भी खाए, रबड़ी भी खाई, दूध की चटनी भी खाई। क्या नहीं खाता इंसान? दिमाग सबसे ज्यादा खाता है। मैं नैवेद्य आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं और आपसे चाहता हूं कि जिसे एक बार पा लेने के बाद जन्म जन्म की भूख मिट जाए, खत्म हो जाती है और परम तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है। बस उस परम तृप्ति की भावना मुझे प्राप्त हो, इसलिए आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। दीप, हे प्रभु, जब जब मुझे बाहर का अंधकार दिखता है तब तब कोई मैं दीपक जला करके रखता हूं, उस अंधकार को दूर कर लेता हूं। हे प्रभु, बाहर के अंधकार को भगाने के लिए मैंने अच्छे से अच्छे प्रबंध कर लिया है, लेकिन अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे भगाऊं? इसलिए मैं आपके चरणों में दीपक रख रहा हूं कि बाहर का अंधकार तो नष्ट हो ही रहा है, पर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो, इसलिए दीपक लेकर के आपके चरणों में आया हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरहक गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।